सबको नमस्ते। मेरा नाम दीप्ति दास है। मैं तृतीय वर्ष की शोध छात्रा हूँ। मेरा आज पर्चा प्रस्तुति का विषय है हिंदी कहानी साहित्य और मलयालम सिनेमा का तीसरा पक्ष। प्रकृति के संचालन के लिए मादा और नर की सृष्टि हुई। इसी के साथ साथ नपुंसक यानी तृतीय लिंग की भी सृष्टि हुई। इतिहास तथा पुराणों में इसका प्रमाण भी मिलता है। तृतीय लिंग या थर्ड जेंडर उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो ना तो पूरी तरह मादा ना ही पूरी तरह नर है। तृतीय लिंग एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपनी अलग पहचान रखता है। तृतीय लिंग में हिजड़ा, ट्रांसजेंडर और अन्य जेंडर लोग शामिल होते हैं, जिन्हें LGBTQ+ भी कहते हैं, यानी क्वीर विमर्श कहते हैं। तृतीय लिंग लोग वे होते हैं जिनके जननांग पूरी तरह से विकसित नहीं होते। अपना पुरुष होकर भी स्त्रीण स्वभाव के लोग जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के बीच रहना पसंद करते हैं, वे इस कोटि में आते हैं। सन 2008 में अमेरिका में ट्रांसजेंडर हिस्ट्री नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: पीपल who move away from the gender they were assigned at birth, people who cross over the boundaries constructed by their culture to define and contain their gender। अर्थात जो लोग अपने जन्म के समय लिंग से अलग हो जाते हैं और जो उनके लिंग में निहित और उनकी संस्कृति द्वारा परिभाषित सीमाओं को पार करते हैं, वे है ट्रांसजेंडर। तृतीय लिंगी लोगों को 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: बुचिरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। वास्तव में जो हिजड़े होते हैं वे बुचिरा ही होते हैं, बाकी किसी न किसी प्रकार बन बैठे होते हैं, क्योंकि बुचिरा जन्मजात ना पुरुष ना स्त्री होते हैं। यह समुदाय लंबे समय से समाज के हाशिए पर रहे हैं और उन्हें अक्सर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि लोकतांत्रिक देशों में उनके अधिकारों के लिए धीरे धीरे कानूनी और सामाजिक सुधार हो रहे हैं। भारत में तृतीय लिंगी समुदाय के मानवीय अधिकारों के लिए कई आंदोलन हुए। अधिकारों की शुरुआत लगभग 1990 में 90 के दशक में विभिन्न LGBTQ+ और मानव अधिकार संगठनों ने तृतीय लिंग के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय भारतीय महिला की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, जिससे LGBTQ+ समुदाय को कानूनी मान्यता मिलने की शुरुआत हुई। 2014 में नालसा बनाम भारत संघ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय लिंग के संविधान के तहत थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद तृतीय लिंग के लोगों को सरकारी दस्तावेजों में अपनी पहचान दर्ज करने का अधिकार मिला। 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोजेक्ट ऑफ राइट्स एक्ट, यह कानून ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया, जिसमें अनेक उनके साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने का उपाय शामिल है। तृतीय लिंग के अधिकार निम्नलिखित है। पहला है समान नागरिक अधिकार। देश के हर व्यक्ति को वोट देने, शिक्षा पाने, काम करने और अन्य मूलभूत अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होता है, चाहे उनकी लैंगिक पहचान कुछ भी हो। अगला है कानूनी मान्यता। कई देशों ने तृतीय लिंग को कानूनी मान्यता दी है। भारत में 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने तृतीय लिंग को संविधान के तहत एक
अलग पहचान दी है और इसके तहत उन्हें समान अधिकारों और सुविधाओं का दावा करने का अधिकार मिला। अगला है समावेशिता के प्रयास। लोकतंत्र में का एक महत्वपूर्ण मूल्य है और कई देशों ने तृतीय लिंग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में भेदभाव को खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अगला है राजनीतिक भागीदारी। तृतीय लिंग के लोग अब लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी राजनीतिक भागीदारी को भी मजबूत कर रहे हैं। कई देशों में तृतीय लिंग समुदाय के लोग चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि भारत में तृतीय लिंग के लोग नगर पालिका और विधानसभाओं में चुने गए हैं। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, बाल विमर्श की तरह ही तृतीय लिंगी विमर्श को भी अब स्थान मिल रहा है। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक आदि विधाओं में तृतीय लिंगी समाज का आईना झलकती है। हिंदी कहानी साहित्य में तृतीय लिंगी समुदाय का चित्रण लंबे समय तक हाशिए पर रहा, लेकिन आधुनिक काल में इस समुदाय के जीवन, संघर्ष, सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण कहानियां लिखी गई है। तृतीय लिंगी को हिंदी साहित्य में शुरू में विशेष रूप से नकारात्मक और हास्यप्रद रूप में चित्रित किया गया था। हालांकि जैसे जैसे साहित्य और समाज का दृष्टिकोण बदलता गया, तृतीय लिंगी समुदाय के जीवन और उनके मानवीय अधिकारों पर संवेदनशील और गहन कहानियां सामने आने लगी। सन 2017 में प्रकाशित थर्ड जेंडर हिंदी कहानियां डॉक्टर M.A. फिरोज खान द्वारा संपादित तृतीय लिंगी समुदाय का पहला कहानी संग्रह है। उसके बाद तृतीय लिंग की सच्चाई का बयान करने वाली अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। कहानीकार आदित्य अभिनव की कहानी है आशा उर्फ अनार्य भी तृतीय पंथी के जीवन से संबंधित है। यह कहानी की आशा जो है तृतीय लिंग में जन्म लेने के कारण परिवार और समाज से बाहर अलग किन्नरों के समुदाय में होने वाली बातों का बयान करती है। आशा जो है बचपन से अपने परिवार में माता पिता और बड़े भाई के साथ सुखी से रही। घर में बात अधिक वक्त तक नहीं छुपी। आशा 10 साल की थी। तीसरे समुदाय के लोग उसे अपने साथ ले गए। कुछ सालों बाद जब आशा अनार्य बन जाती है, तब वह अपनी माँ से चुपके से मिलने जाती है। अनार्य माँ से मिलते वक्त माँ यह कहती है, बेटी मेरा दिल तो तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करूं, दुनिया समाज कहाँ ऐसा करने देगा। और तो और मेरा ही खून तुम्हारा भाई खुद यमराज है। यमराज तुम्हारे लिए बेटी यमराज। माँ का कहना यह है कि अनार्य का भाई अमर उसे घर में ही नहीं बल्कि उसे अपने गांव में भी आने नहीं देना चाहता। अमर के बुरे वक्त में अनार्य उसकी मदद करती है। अमर जो है बुरी तरह से दुर्घटना में जख्मी हो जाता है। अनार्य ही उसे अपना खून देती है और अस्पताल का सारा खर्च उठाती है। अंत में अमर को सब कुछ पता चलने पर बाद में अनार्य को माफी मांगकर उसे अपना लेता है। तृतीय लिंगी समाज की व्यथा जो है सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ही कम रहा है। कई कई सिनेमाओं में जो है कुछ प्रसंग में ही सिर्फ तीसरे लिंग की समाप्ति रखी गई है। मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में पहली बार जो है अर्धनारी 2012 में जो है तीसरे पक्ष के पात्र का मुख्य स्थान दिया था। इसके बाद जो है न्यान मेरी कुटी 2018 में प्रकाशित मलयालम फिल्म है, जिसका निर्देशन रंजित शंकर ने किया था। फिल्म की मुख्य पात्र मेरी कुटी है, जो एक ट्रांस वुमन है। इस किरदार को जय सूर्या ने निभाया है और यह फिल्म ट्रांसजेंडर समुदाय के संघर्ष, समाज में उनकी अस्वीकृति और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को चित्रित करती है। मातु कुटी अपने आप को सर्जरी कर मैरी कुटी में बदलता है।
उसका मन स्त्री के समान है, स्त्रियों जैसे सपने देखता है। मेरी गुट्टी का एक ही सपना है कि उसे एक पुलिस अफसर बनना है। सर्जरी के बाद मातुकुट्टी को इस रूप में देखकर घर, परिवार, समाज सभी लोग उससे बड़ी ही बदतमीजी से पेश करते हैं। जब मेरी गुट्टी का साथ कोई नहीं निभाता, तब उसकी दोस्त जोवी और चर्च के फादर उसका साथ निभाते हैं और उसे उसकी कामयाबी दिलाने में भी उसका साथ देते हैं। फादर के साथ वह रेडियो में आरजे एंजल के नाम पर काम करती है। पुलिस अफसर की परीक्षा में मेरी कुटी साधारण रूप से ही स्त्रियों और पुरुषों के साथ लिखती है और फिजिकल टेस्ट देकर पास होती है। जिस थाने में त्रिलिंगी के नाम पर उसे अपमानित किया गया था, उसी थाने की वह पुलिस अफसर बनती है। इस फिल्म में त्रिलिंगी लोगों के विभिन्न मुद्दों पर दर्शकों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया है और फिल्म का कथानक तीसरे लिंग और उन लोगों के बीच के अंतर को भी समझाया है जो अपने लिंग के अनुरूप होने के लिए सर्जरी से गुजर चुके हैं। फिल्म में उस आघात को दर्शाया जिससे परिवार गुजरते हैं, साथ ही उस भावात्मक और शारीरिक आघात को भी दिखाता है जिससे इस समुदाय के सदस्य समाज और सरकारी अधिकारियों के हाथों गुजरते हैं। हिंदी कहानी साहित्य और मलयालम साहित्य सिनेमा में तीसरे पक्ष की व्यथा को बड़ी ही बारीकी से व्यक्त किया है। निष्कर्ष रूप में कहना यह है कि समाज में उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को मुख्य रूप से दर्शाया है। तृतीय लिंग में जन्म होने के कारण उनका जीवन बहुत ही दर्दनाक होता है। उनके अनेक मुश्किलें झेलनी पड़ती है, तभी वे कामयाबी हासिल करते हैं। आशा उर्फ अनारो और ज्ञान मेरी कुटी के पात्र अनारो और मेरी कुटी तृतीय लिंगी होने के कारण बहुत सी मुश्किलें झेलती है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद करना चाहते हैं। वे सब कुछ झेल कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। देश के हर नागरिकों को अपने पांव में खड़े होकर इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी है। लोकतंत्र का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी श्रेणी, किसी भी लिंग, किसी भी जाति या धर्म का हो, समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। तृतीय लिंग के लोगों के अधिकारों और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।